आवाज़ कार्यक्रम को लेकर के आज हम फिर से एक बार आपके आगे मौजूद है और हम इस समय मौजूद है देहरादून के लैंसीडॉन चौक से। और इस चौक को देहरादून का व्यस्तम चौक माना जाता है। और जहां पर बात करें चुनाव की, उत्तराखंड के अंदर चुनाव होने और चुनाव को देखते हुए ये जो चौक है वो थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें उनका कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय की अगर हम बात करें, दोनों ही कार्यालय यहाँ से महज कुछ चंद कदमों की दूरी पर है। तो बात करें चुनाव की और आपकी आवाज़ में जनता के मुद्दों को लेकर के, तो हम आज चुनाव पर बात करेंगे और जनता से बातचीत करेंगे कि वो अपना नेता किस तरीके का चुनेंगे और किन मुद्दों को लेकर के इस बार वो वोट डालने जाएंगे और किन समीकरणों को लेकर के जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं और पार्टियों के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के वो वोट मांगेंगे। इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। उसका कारण ये है कि जो देहरादून नगर निगम की सीट है उसको लेकर के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो उम्मीदवार थे या कहें कि जो दावेदार थे, उन्होंने दावेदारी पेश करी थी। और जिनको इस बार टिकट मिला है, सौरभ थपलियाल, वो एक युवा चेहरा है। जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवा चेहरा है, तो वो भी एक युवा चेहरा है। तो इसको लेकर के पार्टी में अपने बड़ों को जोड़ना और तमाम जो समीकरण है पार्टी के, उन सबको जोड़ करके चुनाव लड़ना एक बड़ी बात इस बार चुनाव में होने जा रही है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम लैंसीडॉन चौक से, और आप मेरे पीछे देखेंगे कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है और जो आने जाने वाले नेता विधायक हैं वो सब इस वक्त पार्टी दफ्तर आना शुरू कर दिया है। लेकिन बात करें कि मुद्दे क्या होंगे, तो अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम को लेकर के पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास देहरादून की नगर निगम का जो मेयर था वो भारतीय जनता पार्टी से था। उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर नगर निगम में था। तो इस बार की जो चुनौतियां होंगी वो किस तरीके की होंगी, और बात करें कि जो समीकरण किस तरीके के बैठते हैं, क्योंकि अभी जब मैं कार्यालय के पास खड़ा था तो मैंने सुना कि लोग बात कर रहे थे कि इस बार चुनाव बड़ा टफ होने जा रहा है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बात कर रहे थे कि चुनाव की जो समीकरण है वो बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और कांग्रेस पार्टी के भी नेता कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी में चुनाव आने से पहले ही वहाँ पर अंतरकला दिखने लगी है। सोशल मीडिया पे अलग अलग उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया, वीडियो जारी करी गई और तमाम तरीके के दावे करे गए कि पार्टी के जो नेता हैं वो पैसे लेकर के पार्षद का टिकट बांट रहे हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में है उन लोगों के टिकट काटे गए, उनके बदले किसी और को टिकट दिया गया, सिंबल अलग तरीके से बांटा गया और तमाम अलग अलग आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे या कहें कि जिनका नाम टिकट में आ गया उन्होंने लगाए। कई लोगों ने पार्टी छोड़ी। तो बहुत सारे समीकरण लगातार चुनाव में बदलते चले गए। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की अब हम करें तो कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ये कि जो कार्यकर्ता उनसे टूट करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका जो एक कहें कि गैप है उनको फिल करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। और साथ ही साथ जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज़ हैं उनको किस तरीके से मनाएंगे। साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होटल में जाकर के उनके महानगर अध्यक्ष और तमाम जो नेता हैं उनके साथ झगड़ा किया कि टिकट बांटे जा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया। साथ ही साथ कुछ दिन पहले कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में जाकर के अपने आप को आग लगाने की बात करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को समीकरण को देखते हुए इस बार का जो चुनाव है दोनों ही पार्टियों के लिए टफ होने जा रहा है। तो हम सीधा आपको लेकर चलेंगे यहाँ पर और हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। मैडम आइए एक मिनट। कुछ महिला शक्ति हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, इस बार चुनाव किस तरीके से देखते, क्या समझ रहे हैं चुनाव को? सर, इस समय चुनाव तो एक तरफा ही है हमेशा की तरह। भारतीय जनता पार्टी में ही के ही जितने प्रत्याशी हैं वही प्रबल दावेदारी में भी हैं और वही जीत भी सुनिश्चित करेंगे। और बाकी हाँ, थोड़ा सा निर्दलीय इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो जिन्होंने निर्दलीय आवेदन किए हैं और दावेदारी कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जीत एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की ही है। आपका क्या मानना है मैडम? मेरा भी यही मानना है कि इस बार मतलब ये कि बहुत टफ कंपटीशन है। जैसे हम पहले था, अब वो नहीं रहेगा। अब ये है कि अब सबको बहुत ही अपने आप को मतलब अलर्ट होकर चलना पड़ेगा।
क्योंकि इस बार इतना टफ कंपटीशन हो गया कि क्या बोला जाए, ये अब कह नहीं सकते इस बारे में। इस बार इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की ही प्रबल जीत होगी। सौरभ थपलियाल जैसे कि हमारे डीएवी के जो है प्रेसिडेंट रह चुके और बहुत अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में सभी पार्षद भी जीत के आएंगे। मैडम, युवा मुख्यमंत्री, ठीक है, उसके बाद एक युवा मेयर अगर सौरभ थपलियाल बन जाते हैं, और साथ ही साथ राजधानी का मेयर होना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तमाम तरीके के अधिकारियों को साधना होता है, नेताओं का यहाँ पर ज़्यादा दबाव रहता है। तो इन्हीं सभी समीकरण को देख करके क्या लगता है कि सौरभ थपलियाल किस तरीके की रणनीति बनाएंगे? और इस बार 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टी के सीनियर लोगों ने दावेदारी पेश करी थी, तो क्या समझते हैं कि उन सबको संभाल पाएंगे कि नहीं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारा युवा चेहरा मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा प्रदेश और देश कार्य चल रहा है। उनके नेतृत्व में जो है उत्तराखंड उन्नति की ओर है, 25वीं अपनी वर्षगांठ मना रहा है। और तो ऐसे ही हमारे सौरभ थपलियाल जी हैं, एक बहुत ही सुलझे हुए और ग्रास रूट से बने हुए नेता हैं और वो बहुत अच्छा चलाएंगे। बहुत जो है सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्य उनका रहेगा। बहुत ही युवा कर्मठ और जुझारू नेता हैं, बहुत उम्मीदें हैं। तो उनसे जनता को, पार्षदों को, हमारे प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं और एक ईमानदार कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस को कहीं भी नहीं देखते हैं क्योंकि हाँ, एक तरफा, मैंने जैसे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत सुनिश्चित है। और रही कांग्रेस की दावेदारी, तो जो चेहरे हैं कांग्रेस के वो जनता के बीच उतने नहीं पहुँचे हैं या जनता को उनके बारे में नहीं पता है। कार्य तो दूसरी बात है, पहला एक जो चेहरा होता है वो चेहरा कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि लोग जानते हैं उनके कामों को, या व्यक्तिगत तौर पे या सामाजिक तौर पे। तो और जो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल जी, उनका अपना अनुभव है, एक बहुत सालों का उन्होंने अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार वो संभाला है अच्छे और मेन युवा जो शक्ति है, युवा शक्ति को साथ लेके वो चले हैं। तो मुझे यही लगता है कि सौरभ थपलियाल जी जो हैं वो नो वर्ड्स में, तो आप मैडम, महिला शक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं और चुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहा है, तो क्या कुछ समझते हैं कि किस तरीके का चुनाव रहेगा इस बार? ये चुनाव तो बीजेपी के लिए सपोर्ट में जाएगा इस बार, क्योंकि उनके काम सबको दिखाई दे रहे हैं ना, और बहुत जुझारू नेता हैं बीजेपी के, वो इस बार वो ही जीतेंगे। चलिए मैडम, आपका क्या? बिल्कुल, मोदी जी जिंदाबाद, धामी जी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये है कि जो सौरभ थपलियाल जी हैं, एक जाना माना चेहरा है, ऐसा नहीं है, लग रहा होगा लोगों को, लेकिन ये छात्र नेता रह चुके हैं। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व है इस बच्चे का और विजय होंगे ये, क्योंकि अभी से दिख रहा है गांव में बहुत खुशी की लहर है। आप क्या कहेंगे सौरभ थपलियाल के लिए, और क्या देखते हैं कि इस बार का चुनाव किसके पक्ष में होने जा रहा है? बहुत टफ है, लेकिन यह है कि सौरभ थपलियाल टक्कर देंगे, टक्कर क्या मतलब जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और उनकी जीत होगी। युवा चेहरा हैं, कर्मठ हैं और आज वो नए नहीं आए राजनीति में विगत काफ़ी वर्षों से डीएवी की राजनीति आपको मालूम ही है, एबीवीपी के छात्र भी रहे हैं और अच्छे हैं, मतलब जीत के आएंगे। और बीजेपी की नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की मेयर और जो है पार्षद जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बनेगा। बिल्कुल, देखिए, बात महिलाओं की करें तो उनका मानना ये है कि सौरभ थपलियाल निश्चित तौर पर चुनाव जीत करके आएंगे। एक और महिला है, मैडम, किस तरीके से चुनाव देख रही है और क्या मान रही है कि चुनाव के समीकरण किस ओर जाएंगे? हमारा मानना तो यह है कि जो सौरभ थपलियाल जी हैं उनके आगे तो मतलब सभी फीका है, उनके अलावा तो शायद ही कोई उनकी टक्कर में है ही नहीं, क्योंकि युवा नेता भी है, ईमानदार है, सबसे बड़ी बात है, और कर्मठ हैं और कॉलेज टाइम से उनका मतलब 20 साल का करियर जो पिछला वो है, तो मतलब उससे पता चलता है वो बहुत ईमानदार रहे हैं, मेहनती रहे हैं और डाउन टू अर्थ बोलते हैं जिसे, इस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है।
एक और सवाल मैडम मैं आपसे लेना चाहूँगा। आपने कहा कि सौरभ थपलियाल ईमानदार रहे और तमाम जो आपने बातें करी वो अपनी जगह है, लेकिन बात करें नगर निगम के चुनाव को लेकर के, तो नगर निगम की अपनी एक चुनौतियाँ हैं जो सब लोग समझते हैं, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, वो बरसात में तमाम अलग समस्या नगर निगम की है, साफ सफाई को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का मेयर रहा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उन्होंने भी करा है, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि उन्होंने बिल्कुल नहीं करा है। उन्होंने भी अपने तरह से मतलब काफ़ी करा है काम, जो मतलब विकास का काम करा है। लेकिन जो सौरभ थपलियाल जी हैं, मुझे लगता है वो अभी तक के शायद मुझे लगता है बेस्ट होंगे। मैडम किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं? हैं? मुद्दे क्या होंगे वोट देने के लिए? विकास ही विकास है और एक लोकप्रियता है। और जो मोदी जी आए तो आप जानते हो ना कि हर आप गांव में जाओ, बच्चे बड़े बुजुर्ग आप पूछो, है ना, खुश हैं। आप तो देख रहे हो ना क्या है, मोदी जी आए है तो सब कुछ है। मतलब मोदी इस चुनाव में भी भारी पड़ने वाले हैं। मोदी जी भी, धामी जी भी, बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता, क्योंकि काम हो रहे हैं, जनता के सुन रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अब जो आप लगा लो, ये जो कांग्रेस का है तो ये कुछ भी नहीं है, मतलब इतना बोलबाला तो है ही नहीं। 60 सालों में उन्होंने कुछ नहीं करा जो 10 साल में बीजेपी कर चुकी है। चप्पा चप्पा भाजपा है। वो 60 सालों में मतलब 10वां वो है उनका, मतलब 60 साल में उन्होंने 10वां भाग किया होगा। और बीजेपी 10 साल में जो कर चुकी है वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। महेंद्र भट्ट जी है ना? हमारे अध्यक्ष, देखो प्रदेश अध्यक्ष, सांसद भी बने हो वो, और इतनी लोकप्रियता है उनकी कि आप देखो कि कितनी शांति है प्रदेश में। शांति आपको लगी रही होगी कि बिल्कुल बीजेपी का खेमा शांतिपूर्ण है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि सौरभ थपलियाल चुनाव जीत के आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो अंतर कला है वो सामने दिखने लगी है, और कहीं ना कहीं उससे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कहीं की जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो एक तरीके से डबल हो चुकी है। बात करें चुनाव के समीकरण को लेकर के तो कार्यकर्ता और लोगों का मानना ये है कि धामी और मोदी का चेहरा इस बार फिर से काम करेगा और नगर निगम में निश्चित तौर पे सौरभ थपलियाल जीत के आएंगे। भविष्य के घर में देखने वाली बात होगी, लेकिन हम और लोगों के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि चुनावी समीकरणों को लेकर के उनकी क्या राय है। चुनावी समीकरणों को लेकर के और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र डोभाल है। डोभाल जी, हम लोग काली सेना से हैं। हमारा काली सेना का पूरा सपोर्ट है जो इस बार मेयर में सौरभ थपलियाल जी। चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं कि चुनाव किस ओर जाने वाला है? देखो चुनाव ठीक है, इस बार चुनाव में सौरभ थपलियाल जी के लिए अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों की जन भावनाएँ भी हैं और युवा है, कर्मठ है, सहनशील व्यक्ति है वो जो है, तो ठीक है उन पर। और काम भी किया उन्होंने, कॉलेज टाइम में भी उन्होंने अच्छा काम किया हुआ। खैर ऐसा नहीं है, कॉलेज टाइम में भी वो जो ये है कि छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए हमारे टाइम में थे, वो अच्छा काम किया उन्होंने। और अभी भी उम्मीद है उनसे कि आप वो, उन्होंने कहा भी अपने उसमें वक्तव्य में कि मैं जो ये हमारा जो ये शहर है देहरादून, जो पहले जो शहर हुआ करता था, मैं इसकी पुनरावृत्ति करके इसको उसी प्रकार से जो है यहाँ पर लाने का प्रयास करूँगा इसमें। और कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को क्या समझते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और कौन से ऐसे प्रबल मुद्दे लेकर के आपकी पार्टी रण में उतरेगी और वोट मांगेगी? देखो जी, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं। उनको तो वोट क्या है कि एक छल कपट करके लेना होता वोट की, या किसी भी तरह वोट ले लें हम जो है इस प्रकार से, उन पर कोई मुद्दे हैं नहीं। ठीक है ना, कभी वो किसी भी आरोप लगा लेते हैं, कभी किसी भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप को वो सिद्ध नहीं कर पा रहे। यदि आप देखो आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन आप उनको साबित तो करो, सिद्ध तो करो, है ना। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो है बिल्कुल साफ सुथरा वो है, चरित्र रहा है, और जो है सारे नेताओं का सबका साथ है, ऊपर से सब लोग जो है एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डोभाल जी ने जिस तरीके का कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति अब शुरू हो चुकी है, लेकिन आरोपों को सिद्ध करना होगा और जनता के बीच जाके बताना होगा कि किस पार्टी ने क्या कुछ काम किया। क्या कुछ समझते हैं चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? देखिए चुनाव जो मैं देहरादून की बात करूं तो जो कैंडिडेट इन्होंने चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। और इनका जो है कि मैंने देखा है कि भाजपा के लोग तो छोड़ो, अन्य जो जिन्हें राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कार्यालय में अभी आए थे तो महानगर में, तो हमने देखा कि यहाँ पर वो लोग दिख रहे हैं जो कभी भाजपा में कार्यालय में कभी आते ही नहीं थे,
हम लोग भी बहुत कम यहाँ पे आना जाना होता था, लेकिन हमारी पूरी टीम आई है, इसी वजह से आई है क्योंकि व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और कॉलेज से निकले हुए हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव है और युवा सोच है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और जैसे देहरादून की स्थिति है, आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जाम की स्थिति बन रही है और बाकी आप स्वच्छता का हाल आप देख रहे हैं देहरादून में क्या है। तो हम चाहते हैं कि देहरादून जैसे देवभूमि का सेंटर है देहरादून, तो इसे एक भव्य तरीके का रूप देने का काम करें और हमें पूर्ण विश्वास है कि थपलियाल जी इस पे खरा उतरेंगे और हमारी शुभकामनाएं थपलियाल जी को हैं। चलिए सर, ये सब बात हो गई कि चुनावी समीकरण को लेकर के क्या कुछ रहेगा। आपसे एक सवाल और है कि जो देहरादून का नगर निगम है उस पर काफ़ी दबाव रहता है, क्योंकि एक तो राजधानी है, साथ के साथ तमाम नेता मंत्रियों का भी यहाँ पर दबाव रहता है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या कुछ स्वरूप बदला है और क्या कुछ जनता चाहती है कि अब नगर निगम का अगर जो नया मेयर बने वो किन मुद्दों पर काम करे, क्या कुछ उसकी प्राथमिकता हो, आप क्या समझते हैं? मैं तो सुनील उनियाल गामा जी का समर्थक रहा हूँ। सुनील उनियाल गामा जी ने देहरादून से मसूरी तक मेट्रो चलाई है, देहरादून से ऋषिकेश तक मेट्रो चलाई है, देहरादून से हरिद्वार तक मेट्रो चलाई है। हम जो आज 5 मिनट में मसूरी पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, ये सब गामा जी की देन है। हम विरोध करते हैं इसका, हम गामा जी के समर्थक हैं। हम चाहते हैं दोबारा गामा जी को भी टिकट मिले। धन्यवाद। तो जिस मेट्रो की आप बात कर रहे हैं, आप उससे कितनी बार घूमे? मैं अभी कल मसूरी से आ रहा हूँ मेट्रो से। अभी मेरे को ऋषिकेश जाना है, मेट्रो का टिकट मैंने बुक करा दिया है, 10 मिनट में बस मेट्रो स्टेशन पहुँच रहा हूँ मैं। तो मतलब आप मान रहे हैं आप सौरभ थपलियाल से भी यही उम्मीद करेंगे कि वो इसी मेट्रो को और बड़ी कर दें? हाँ, बस थपलियाल जी का सपोर्टर नहीं है, हम तो गामा जी का सपोर्टर है। हम चाहते हैं गामा जी को दोबारा टिकट मिले, अभी भी कैंसिल हो सकता है तो गामा जी को दिलवा सकते हैं टिकट। देखिए, बात भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो गामा जी से नाराज़ काफ़ी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने हंसी में बात कही और अपनी बात बताई कि गामा जी के जो दावे और वादे थे वो पूरी तरीके से विफल नज़र आए और जनता के लिए जो काम करना था उन्होंने नहीं किया। तो उनकी नाराज़गी अपनी जगह जायज़ है और जो पार्टी के जो नए मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं उनको उन्होंने समर्थन दिया और कहा कि उनके जो वादे होंगे अगर वो पूरा करते तो निश्चित तौर पर उनके साथ हैं। सर, क्या कुछ समझते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? धन्यवाद जी। जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम तो मुद्दा रहेगा ही, और क्या मुद्दे रहेंगे? आप भी नगर निगम में ही रहते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हमारे जो भूपेश जी ने जो बोला वो बिल्कुल सत्य बोला है और हमारे कप्तान जी ने जो बोला है बिल्कुल सत्य बोला है। जो उन्होंने बोला है कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सत्य बोला है। और हम अपने काली सेना के जो भी हमारी टीम है, हम पूरा समर्थन करते हैं अपनी सेना। सौरभ थपलियाल से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो बहुत कुछ है। क्या उम्मीद है बताइए थोड़ी। बहुत कुछ उम्मीदें हैं कि ये जो भाईचारा जो चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे उत्तराखंड में, वो कम हो जाएगा शायद। भाईचारा का मतलब आप समझ गए होंगे भाई, यही उम्मीद है। हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हैं? जी जी। और क्या चाहते हैं? और किस बाकी क्षेत्र में अपने जो भी हमारे 100 वार्ड हैं उनमें खूब विकास हो, बस उनसे यही चाहते हैं हम। बस हाँ, प्रमुख मुद्दा है। देखिए, बात नगर निगम की करें तो इन्होंने एक बड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया कि जो हिंदू मुसलमान की अगर बात करें या कहें कि जो एक तरीके का कॉकस तैयार होता जा रहा है राजधानी दून के अंदर, चाहे वो ठेली के रूप में हो, चाहे वो छोटे छोटे खोखे लगा के अलग अलग तरीके की जो संलिप्तता अन्य लोगों की है उनको कम करने का, या अतिक्रमण की अगर हम बात करें, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि नगर निगम क्षेत्र की अगर हम बात करें, पलटन बाजार के अंदर बहुत ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर के नगर निगम को डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़ा और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाना पड़ा। और क्या कुछ समझते हैं? क्या जी नमस्कार जी, जय श्री राम। हम ये समझते हैं सबसे पहले मुद्दा तो बाहरी लोगों का जो यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है उसकी तरफ भी ध्यान जो है प्रशासन का जाना चाहिए और देहरादून में साफ़ सफाई बनी रहे। जैसे बरसात के मौसमों में जो है यहाँ पर समंदर बन जाता है, नाले जो है उफान पर होते हैं, तो वो उस पर काम होना चाहिए। उससे जान माल का भी काफ़ी खतरा होता है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। बाकी सौरभ भाई के साथ हम पूरे सपोर्ट में हैं, तो बिल्कुल उनको जीत दिलाएंगे। बिल्कुल। देखिए, बात अगर युवाओं की करें और मातृशक्ति की करें तो उनका निश्चित तौर पे मानना है कि वो सौरभ थपलियाल के साथ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मुद्दे और जो प्रमुख चीज़ों पर काम होना चाहिए वो काम होना चाहिए और वो सौरभ थपलियाल के साथ है। और तमाम इन सभी चीज़ों को लेकर के जो
समर्थन इस वक्त दिखाया जा रहा है सौरभ थपलियाल के लिए, वो कितना काम आएगा वो भविष्य के घर में है। लेकिन अगर हम बात करें चुनावी समीकरणों को लेकर के तो कांग्रेस पार्टी के भी बड़े दावे हैं और जो टक्कर होने वाली है इस बार, या कहीं कि जो टकराव दोनों पार्टियों के बीच में होगा, जो कैंडिडेट है दोनों ही सेम फील्ड से आते हैं, दोनों ही सेम बैकग्राउंड से आ रहे, छात्र राजनीति करके आए हैं। तो इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है और जनता किस तरीके से वोट करेगी वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ के लिए देहरादून से संचित शर्मा।